अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विदुषेखरभारतीम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम शिवानंद लहरी स्तोत्र के तृतीय श्लोक को देखेंगे। त्रैवेद्यं हृद्यं त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं जटाभारोदारं जलदुरगहारं मृगधरं महादेवं देवं मयि सदयभावं पशुपतिं चिदालम्बं साम्बं शिवमतिविडम्बं हृदि भजे। उसका अन्वय है त्रैवेद्यम, जो वेदों के द्वारा ज्ञेय है वैसे, माने जिसे वेद के द्वारा ही जाना जा सकता है वैसे। रुध्यम, हृदयाभिव्यक्तम, जो हमारे हृदय में प्राप्त है वैसे। और दूसरा अर्थ है जो हृदय को प्रसन्न करने वाले हैं वैसे, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। त्रिपुरहरम, त्रिपुर का नाश करने वाले। इसके विषय में दूसरा भी अर्थ है स्थूलादि शरीर त्रयम, जो स्थूलादि जो शरीर त्रय है, कारण शरीर इत्यादि, वो शरीर। आद्यम, जो आदि है, सर्वप्रथम है वैसे। त्रिनयनम, तीन नेत्रों वाले हैं वैसे, जो तीन नेत्रों को धारण करते हैं वैसे। जटाभारोदारम, जटा जूटे न उदारम गभीरम इति, जटा की बहुलता से भव्य दर्शन देने वाले हैं वैसे। चलतुरगहारम, उर्सा गच्छन्ति इति ऊरगाः सर्पाः, जो अपने पेट से जो चलने वाले जो लोग हैं, जो प्राणी है, वह सर्प है। चलन्तः स्पन्दमानः उर्गा इव हारो भूषणं यस्य तम, माने चंचल स्पन्दमानः, जिसमें जो जीवित सर्प को, चंचल सर्प को अपने हार के आभूषण के रूप में जो ग्रहण करते हैं वैसे। चलदुर्गहारम, मृगधरम, मृगस्य धरः हरिणधरः, जो मृग को धारण किए हुए है वैसे। महादेवम, सब देवताओं में महान। दिव्यतिथि देवः एवं महांशासो देवश्च महादेवस्तम अपरिच्छिन्न प्रकाश स्वरूपम, सब देवताओं में महान है वैसे, और महान है वैसे, और देव माने जो दिव्यति, जिसमें दिव्य प्रकाश है, दिव्य तेज है वैसे। देवम, अप्राकृत द्युति वाले। देवम, दिव्यति, जो दिव्यति देव जो है वो दिव्यते प्रमोदार्थत्वाश्च आनंद स्वरूपम।
अपराकृत द्युति वाले, अपराकृत माने किसी मानव के द्वारा जो हम तेज प्रकाशित करते हैं वो तो बहुत ही परिच्छन्न होता है, वो बहुत ही सीमित होता है। लेकिन जो अपराकृत होता है, जो स्वतः प्रकाशित होता है, वह जो प्रकाश, वह द्युति, वह तेज होता है, वो अपरिच्छन्न होता है, वो नानात्व नहीं होता, वो अद्भुत होता है। वैसे तेज वाले मयि विषये, स्व के विषय में भक्त स्व के विषय में बोल रहा है। सदय भावम, विशिष्ट भावना इत्यर्थः दया भाव रखने वाले। पशुपतिम, ब्रह्मादि लोकानां पतिः पालकः, ब्रह्मादि लोकों के जो पालक है वैसे। और दूसरा है पाश विमोचमित्यर्थः, पाशेन बद्धः जीवः, हम सब पाशबद्ध है, जो रस्सी है उससे हम बंधे हुए हैं। तो वो रस्सी क्या है? वह माया है, उससे हम बंधित है। और उसके जो ईश्वर है वह पशुपति है। चिदालंबम, समस्त चैतन्य के आश्रय माने चित्त का जो आलंबन है वैसे। अति विडम्बम, प्राप्ता लोकानुकरणम, उपाधि धर्मों का अनुकरण करने में जो समर्थ है, या उपाधि धर्मों का जो अनुकरण करते हैं वैसे। एवं दूसरा अर्थ ऐसा भी है कि अविवेकियों को भ्रमित करने में कुशल। भगवान शिव को वही भक्त प्रिय है जिसमें विवेक हो, इसलिए अति विडम्बम का अर्थ होता है दूसरा कि अविवेकियों को भ्रमित करने में जो कुशल है वैसे। सांबम, उमा सहितम, शिवम, भगवान शंकर ईश्वर, रुदि, हम हृदय में बजता हूँ। जो इसका अर्थ ऐसा है कि जो वेदों के द्वारा विज्ञेय है, हृदय को प्रसन्न करने वाले हैं, त्रिपुर का नाश करने वाले हैं, आद्यम सर्वप्रथम है, तीनों नेत्रों वाले हैं, जटा की बहुलता से भव्य दर्शन देने वाले हैं, चंचल सर्परूप आभरण जो धारण करने वाले हैं, मृग को धारण किए हुए हैं, सब देवताओं में महान देव, अपराकृत द्युति वाले, मुझ पर दया भाव रखने वाले, पाशबद्ध जीवों के अधीश्वर, चिदालंबम, समस्त चैतन्य के आश्रय एवं उपाधिक धर्मों का अनुकरण करने में तथा अविवेकियों को भ्रमित करने में कुशल, वैसे उमा सहित भगवान शंकर को हृदय में बसता हूँ। उमा सहित ही आपने पहले श्लोक में भी देखा होगा, उसमें भी उमा का साथ में ही प्रतीति हो रही है, व्यांश। और यहाँ पे भी अपने हृदय में किसका भजन कर रहे हैं? तो उमा सहित शिव को। भगवान शिव की आह्लादिनी जो शक्ति है वह उमा शिव शक्ति एक ही है, वैसे उन दोनों को एक भाव से अपने हृदय में बजता हूँ, वैसा कथन है। अब इसके विषय में हम व्याख्याकार क्या कहते हैं वो हम थोड़ा देखते हैं। सूत संहिता का एक वचन है, श्रुतिर्बली यसी प्रोक्ता प्रमाणानां सुलोचने, लभ्यो वैदिक निष्ठानां अहमव्यवधानतः। आप इस बात से देख सकते हैं कि स्मार्त परंपरा की वैदिक निष्ठा अन्य भक्ति मार्गों से उसे विलक्षण बनाती है। भगवान शंकर की स्तुतियाँ वेदों में बहुलता से प्राप्त होती है। इस तथ्य को भी कारण माना जा सकता है कि जो स्मार्त परंपरा है उसमें वैदिक निष्ठा
अन्य भक्ति मार्गों से बहुत ही विशिष्ट रूप से रहती है। उनकी वैदिक निष्ठा बहुत ही है। इसी विषय में आदि शंकराचार्य जी ने भी वैदिक मार्ग की बहुत ही प्रशंसा की है। इससे पहले श्लोक में जो आनंद की उद्दीपन हुआ था, यह आनंद का प्रकटीकरण हुआ था। वैसे आनंद तो किसी भी प्रकार उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इसी बात का निराकरण करते हुए इसी श्लोक में वैदिक मार्ग की प्रधानता बताते हैं कि वैदिक मार्ग से जो आनंद की प्राप्ति होती है या आनंद की प्रकटीकरण होता है, वह आनंद ही वेद मार्ग प्रतिष्ठित होना चाहिए। इसी विषय में आदि शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, द्वितीय श्लोक में ही है, जंतु नाम न जन्म दुर्लभमता पुंसम ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत मस्मात् परम। तो यहाँ पे हम और किसी शब्द की व्याख्या न करते हुए तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता जो यहाँ बताते हैं कि आचार्य जो हमारे आदि शंकराचार्य जी है, उनकी वैदिक मार्ग में बहुत ही अद्भुत निष्ठा है। इसी बात को अनंत श्री श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री चंद्रशेखर भारती महास्वामी जी स्वयं अवधूत स्वरूप, स्वयं शिव स्वरूप, वैसे श्री चंद्रशेखर भारती जी ने विवेक चूड़ामणि की व्याख्या करते हुए कहते हैं, ब्राह्मणस्य तु देहोऽयं नोपभोगाय कल्पते यह क्लेशाय महते प्रेत्यानंत सुखाय च। इसमें पूर्वापर संबंध कुछ ऐसा है कि आगे वे इसका निरूपण करते हुए कहते थे कि ते तत्रापि त्रिवर्णिकानां वेदाधिकार सत्वेपि, यद्यपि त्रिवर्णिकों को वेदों का अधिकार है, तथापि क्षत्रिय विषयोः राज्य परिपालनादि कृष्यादि रूपाणां चित्त विक्षेप हेतुभूतानां, माने क्षत्रिय और वैश्य को राज्य का परिपालन एवं कृषि आदि के रूप से वह रहते हैं उसमें व्यस्त, अतः उनका चित्त विक्षेप हो सकता है एवं बाह्य व्यापाराणां सत्वादि पर्येण आत्मविचार दुर्घटः, इसीलिए उनका चित्त विक्षेप रहता है। उसी कारण वह अपने एवं बाह्य व्यापाराणाम, बाहर की जो व्यापार होता है, माने बाहर की जो हमारे व्यवहार रहता है, उससे वे क्षत्रिय और वैश्य आत्मविचार करने में उनको समय प्राप्त नहीं होता एवं उनका चित्त विक्षेप रहता है उसके कारण। अतः आगे बताते हैं, मुखजानामयं धर्मः वैष्णवं लिंगधारणं बाहुजातारुजातानां नायं धर्मो विधीयते इति स्मृत्यनुसारेण ब्रह्मविचार साधन संन्यासस्य अनवकाशात् उनको ये सब के अंतर्गत स्मृति अनुसार ब्रह्म विचार और साधन संन्यास अनवकाशात उनको प्राप्त स्वतः नहीं होता है। उनका उनमें बहुत ही रुचि हो और उनका चित्त विक्षेप न हो, तभी वो ये सब कर सकते हैं। अतः जन्मनि ब्रह्मादिगम तयो दुर्लभ इति द्योतनार्थं द्विजत्वं ततः इत्यनुक्त्वा ततो विप्रेतत्युक्तम्। अतः वहाँ पे आगे बताते हैं, यहाँ पे जो हम जिसका मैंने आप सबको उद्धृत प्रमाण दिया है वह यहाँ से प्राप्त है। ब्राह्मणस्य तो देहोऽयं नोपभोगाय कल्पते यः क्लेशाय महते प्रेत्यानंत सुखाय च इति वसिष्ठस्मृत्या वेदविहित प्रवृत्ति निवृत्ति धर्मानुष्ठानेन एकस्मिन्नेव जन्मनि ब्रह्माधिगतुं शक्यं ब्राह्मणेति भावः। इसीलिए वशिष्ठ स्मृति के अनुसार
वेद विहित प्रवृत्ति निवृत्ति धर्मानुष्ठानेन। अब प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में थोड़ा मैं आगे कहूँगा, लेकिन जो वेद विहित प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म है, उस धर्म के अनुष्ठान से एकस्मिन्नेव जन्मनि, एक ही जन्म में ब्रह्माधिगतुम शक्यम, ब्रह्म को जान सकते हैं, वैसा यहाँ पे ब्राह्मणेति भावः, इसीलिए ब्राह्मण के अर्थ में इसको यहाँ पे प्रतिपादित किया गया है। अतएव तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परत इत्युक्तम, अतः उसीलिए वैदिक धर्म मार्ग है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, उसको हमें निभाना चाहिए, उसका हमें परिपालन करना चाहिए। एवं आगे ही इसमें थोड़ा बताते हैं कि न केवलम विप्रतया लब्धव्यम लभ्यते अपितु ताम लब्धा तद अनुचित धर्मानुष्ठानेति भावः। उस विपर बुद्धि की प्राप्ति करते हुए भी हमें तद अनुचित, जो वेदों में वैदिक मार्ग के अनुसार जो तद उचित है, वैसे धर्मानुष्ठान को हमें स्वीकार करना चाहिए। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा धर्मेण पापम अनुपदति इति श्रुत्या धर्मस्यैव सुखसाधनत्वं दुःखहेतु पापनिवर्तकत्वं। माने इस श्रुतियों के अनुसार धर्म से ही सुख साधन की प्राप्ति होती है, और दुख हेतु पाप निवर्तकत्वम, दुख हेतु जो दुख का हेतु कारण है, वैसा पाप का निवर्तक होता है। तन्निवृत्त्या दुख भाव हेतुत्वं चेति सुखम में भूयात दुखम में भाभूत। इसी निवृत्ति के हेतु दुख अभाव का हेतुत्व चेति सुखम में भूयात, मुझे सुख प्राप्त हो, दुख अप्राप्त हो। सकल जन कामना विषय सुख दुख भावारूपम पुरुषार्थ साधनत्वं तस्य वेति द्योतयतु धरतीति धर्मः ध्रियते अनैदिनीति वा धर्मः इति व्युत्पत्त्या जगत्प्रतिष्ठा हेतुत्वं तस्य श्रुतबोधितं सूचयितुं वैदिक कर्म मार्गपरत्वेनुक्त्वा धर्ममार्गत्वयुक्तं वैदिक कर्मणः धर्मत्वेपि कर्मशब्देन विवक्षार्थार्थलाभात्। जो धारण करने योग्य है वह अथवा जो धारण करते हैं वही धर्म है। कि सकल जन कामना विषय सुख दुख भाव रूप पुरुषार्थम साधनत्वम, माने सकल जन की समस्त कामनाओं का सुख दुख भाव रूप समस्त पुरुषार्थ का जो साधन है वह धर्म है, और वो धर्म है वैदिक कर्म मार्गपरता। वही धर्म है जो वैदिक मार्ग से प्रतिष्ठित है एवं वेद द्वारा जो प्रतिपादित है, वही धर्म है। इसी विषय में श्री श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री चंद्रशेखर भारती जी बताते थे। यद्यपि अन्य ग्रंथ भी परमेश्वर का ज्ञान देते हैं, तथापि आचार्य उन्हें त्रैवेद्य होने से सर्वप्रथम मानते हैं, पहचानते हैं। अन्य ग्रंथ भी हमें परमेश्वर का ज्ञान अवश्य देते हैं, तथापि उन ग्रंथों में भी त्रैवेद्य सर्वप्रथम है, क्योंकि उस ग्रंथों में भी जो वेदों के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है उसे का ही प्रतिपादन किया गया है। अतः भक्त को वेद द्वारा भगवत तत्व समझने का प्रयास करना चाहिए, यही उपदेश है। चरित सरिता जो आगे आया था, भगवान की लीला कथा रूप नदी में क्या है, उस नदी में जो जल है वो वेद का ही जल है। अतः जो हमने बताते हैं, शंकराचार्य जी बताए हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म रूप, उसके विषय में है जो अभी आया था। वेद विहित प्रवृत्ति निवृत्ति धर्मानुष्ठानेन। सो वो वेदोक्त धर्म दो प्रकार का है। द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणाश्च। श्रीमद् भगवद गीता के शंकर भाष्य उपोद्घात में शंकराचार्य जी के भाष्य में यह प्राप्त है कि वेदोक्त धर्म दो प्रकार का है, एक प्रवृत्ति रूप, दूसरा निवृत्ति रूप। जगत स्थिति कारणम
प्राणिनां साक्षात् अभ्युदय निःश्रेयस हेतु यह स धर्मो ब्राह्मणादिभिः वर्णिभिः आश्रमिभिः च श्रेयोर्थिभिः अनुष्ठीयमानः। जो जगत की स्थिति का कारण तथा प्राणियों की उन्नति का और मोक्ष का साक्षात हेतु है एवं कल्याणकामी ब्राह्मणादि वर्णाश्रम अवलंबियों द्वारा जिसका अनुष्ठान किया जाता है उसका नाम धर्म है। सो आदि शंकराचार्य भी इसी बात का प्रतिपादन करते हैं और ऐसा ही कुछ भागवत में भी प्राप्त है। भागवत की 11वें स्कंद के 6वें अध्याय के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 6वां श्लोक है, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विदिशया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्। इसका अर्थ है, मनुष्यों के कल्याण की कामना से मैंने 3 योग बताए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। इनके अतिरिक्त कहीं भी कोई दूसरा उपाय भगवत प्राप्त या आत्म कल्याण के लिए नहीं है। यहाँ पे ज्ञान, कर्म और भक्ति है। वैसे ही हमारे जो वेदों के द्वारा ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड बताते हैं, इसलिए यहाँ ज्ञान कर्म तो ज्ञान कांड और कर्म कांड से प्रतिपादित हो रहे हैं, लेकिन जो भक्ति है वो भक्ति उपासना कांड के अंतर्गत ही आती है। सो यह वेदों द्वारा जो प्रतिपादित जो है ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, उसी का ही प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए एवं आत्म कल्याण के लिए इससे अतिरिक्त कोई उपाय दूसरा नहीं है। सो वैदिक धर्म जो है उसी के द्वारा भगवान विज्ञेय है और उसी से वो प्राप्त है और उनका जो स्वरूप है वो उसी से ही जाना जा सकता है, अन्य किसी रूप से नहीं। एवं भगवान तो हमेशा सदैव प्रसन्न करने वाले हैं, क्योंकि वो हृदयम है, हृदयाभिव्यक्त है और हृदय में प्राप्त है। वैसे तो प्रसन्न करने वाले हैं आनंद रूप से। सो उन्हें रुलाना, तड़पाना ये काम उन्हें प्रिय नहीं है। यद्यपि वियोग की गहरी अनुभूति आवश्यक है। इसी विषय में अनंत श्री विभूषित अखंडानंद सरस्वती जी बताते हैं कि एक दिन किसी भक्त ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आप एक ही तरीके से रहते हैं ना, तो जैसे रोज रोज खीर खाई तो उसमें स्वाद नहीं आता, रोज रोज हलवा खाए, मालपुआ खाए, पूरी खाए तो उसमें क्या मज़ा आवेगा, ज़रा उसको बदलना चाहिए। भगवान ने कहा कि अच्छा, हमारा जो मज़ा है, रस है, वह तुमको हमेशा मिलते मिलते ऐसा लगता है कि बासी पड़ गया, भागो मेरे सामने से। तो भगवान ने उसे भगा दिया। अब वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, हाथ पाँव पीटने लगा। जब खूब व्याकुल हो गया तब भगवान सामने आके खड़े हो गए। तो भगवान को देख के वो कहने लगा कि बड़े कृपालु हो, आप बड़े प्रेमी हो, आप बड़े भक्तवत्सल हो। तो भगवान बोले, क्यों भाई, अब कैसा लगता है? तो बोले, महाराज आज बहुत ही मीठे लगते हैं, आज तो आनंद आपका बढ़ गया। यह आनंद कैसे बढ़ा? यह वीर से निकला। न विना विप्रलम्भेन संभोगः पुष्टिमश्नुते। बिना विप्रलम्भ के माने बिना वियोग के संयोग का रस आता नहीं है। जब बीच बीच में चटनी अचार खा लेते हैं ना, तब मीठी चीज़ का मज़ा आता है, वह बढ़ जाता है, तब संयोग का आनंद बढ़ जाता है। भगवान को
रुलाना तड़पाना आता नहीं है, तथापि यह आवश्यक है। भगवान का त्रयी वेद्य रूप ही रुद्य हो जाता है। वे हमारे वेद्य बने उसके पहले ही, कारण कि हम उनका नैकट्य समझते देते हैं। उसी विषय में श्वेततर उपनिषद में आया है कि वह हमारे वेद्य कैसे बनते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रणोति तस्मै तदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये। जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो उसके लिए वेदों को प्रवृत्त करता है, अपनी बुद्धि को प्रकाशित करने वाले उस देव की मैं मुमुक्षु शरण ग्रहण करता हूँ। सो वो हमारे आत्मा बुद्धि को प्रकाशित करने वाले वही है, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। वे हमारे हृदय में ही अभिव्यक्त है, वहाँ ही वो स्थित है। उसीलिए कोई यदि कहता है कि भाई हम अपने बल से कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कुछ बल है सो तो ईश्वर का ही है, उसी के बल से, वो ईश्वर रूप आत्मा का ही है, उसी के बल से सब प्रकाशित होता है और उनका ही हमें नैकट्य प्राप्त है। उसीलिए वह हमें वेद्य माने जान लिए जाते हैं। रुद्य होते हुए भी उन्होंने यह किया, यह विशेषता है। अभक्तों को दंडित करने में भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं, जिससे उनकी रुद्यता बनी रहे। अभक्तों को दंडित करना एवं भक्तों की रक्षा करना उन्हें बहुत है, सो वे करता है और उसी से ही उनकी रुद्यता बनी रहती है। रुद्यता माने हम उनकी प्रसन्नता बनी रहती है और हमारी उसमें निष्ठा बनी रहे। यह हमें पक्का निश्चित रखना चाहिए। भक्त प्रारंभ में इतना विरक्त नहीं होता है कि वह अपनी सुरक्षा की परवाह न करे, वह अपनी सुरक्षा की परवाह करता है। आगे जो वह वैराग्य आएगा वो तो 13वें व 33वें श्लोक में बताया जाएगा। लेकिन अभी वह रक्षक चाहता है, अभी उसको रक्षा की चाहना है उसमें कि कोई उसकी रक्षा करे। इस चाह का विश्वास में बदलना भी बताएंगे 16वें श्लोक में। यहाँ उसका हम बीज आरोपित कर रहे हैं। अतः अन्य रुद्यता न भी समझ आए तो रक्षक होने से भी रुद्य है, ऐसी बुद्धि से भजन करना चाहिए। यह भाव है कि हमें और कोई भाव न समझ में आए तो भी कोई ठीक है, उनकी रुद्यता या फिर उनका रुदयाभिव्यक्ति हमें और किसी बात से भी हमें यदि उस भाव को हम ग्रहण न कर सके तो भी हमें यह भाव रखना चाहिए कि वह हमारे रक्षक है, उससे भी उनकी रुदयाभिव्यक्ति हमें होती रहेगी। इससे आर्त भक्त का संग्रह है। आर्त माने दुख और वैसा भक्त दुखी भक्त है, उनका वो निराकरण करते हैं, उनको वह परितुष्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जिसके देखने पर ही चंद्र सूर्य वह वहनी भी दर्शक हो वह भगवान, उस परम महेश्वर के न देखने पर इनका दर्शक होना भी असंभव है। इसी रूप से त्रिपुरहर माध्यम त्रिनयनम बताते हैं कि त्रिपुरहर से क्रिया सामर्थ्य बता रहे हैं। आप सबको पता होगा कि स्वर्ग में तारकाक्ष की स्वर्णपुरी, अंतरिक्ष में कमलाक्ष की रजतपुरी एवं मर्त्यलोक में विद्युन्माली की लौहपुरी, इन 3 पुरी को भगवान ने नष्ट किया था। यह पुराणों में प्रसिद्ध है। इससे भगवान शंकर की, भगवान शिव महेश्वर की क्रिया सामर्थ्य भी बता रहे हैं। त्रिनयनम व जटा भारोद्धार से उनका ज्ञान सामर्थ्य भी बता रहे हैं। जटा से ज्ञान समझना चाहिए एवं ज्ञान चाहने वाले भक्त को भी भगवान ही रुद्य है, यह बताया है।
अलंकृत होने से अर्थार्थी की भी वे सेव्य है। ज्ञान के लिए तो सेव्य है ही, लेकिन जो अर्थम की प्राप्ति करने वाले जो भी कोई भक्त है उनके द्वारा भी वो सेव्य है, क्योंकि भगवान अलंकार को भी वो धारण करते हैं। दारुकावन आदि से आए भयभीत सर्पों को अलंकार रूपता प्रदान की। जिसकी कोई कीमत नहीं उसे बहुमूल्य बनाना उनके लिए अनायास सिद्ध है। कोई यदि भयभीत है तो भय से भी यदि भगवान की प्राप्ति के लिए उद्युत होता है तो भगवान अनायास उसे भी प्राप्त होते हैं। चिदालंबम कहकर ज्ञानी भक्त का संग्रह किया है यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले श्लोक में ही आया था कि हमारे चित्त की रुचि एवं हमारे चित्त की आलम्बद्धता तो आत्मा में या शिव में है ही, हमारा प्रेम ईश्वर में है ही, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारा प्रेम कहीं और भी है। कहीं अनात्म वस्तु से जो हमारा उसमें प्रेम है वहाँ से यदि हम हटाएंगे तो स्वतः ईश्वर में वो लग जाएगा, क्योंकि समस्त चित्त का या हमारे अंतःकरण का जो विलय होता है वह निश्चित रूप से आत्मा में ही प्रतिदिन होता है। इसी विषय में बृहदारण्यक में आया है कि जब हम गाढ़ी निद्रा में जाते हैं माने हमारा अंतःकरण आत्मा में जब विलीन होता है तब अत्र पिता अपिता भवति, माता माता भवति, लोका अलोका, देवा अदेवा, वेदा अवेदा, अत्र स्तेनो अस्तेनो, तत्र भ्रूणः अभ्रूणः, चाण्डालो चाण्डालो, पोल्कसो पोल्कसः, श्रमणो अश्रमणस्तापसो अतापसो, अन्वागतं पुण्येन अनन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति। माने हम जब गाढ़ी निद्रा में जाते हैं तब पिता पिता नहीं रहता, यह मेरा पुत्र है ऐसा ज्ञान विषयभूत पुत्र भी नहीं होता। एवं लोका अलोका भवति, चांडालो अचांडालो भवति, चांडाल को वह चांडाल है यह भी पता नहीं रहता, एवं सन्यासी को वह सन्यासी है वो भी पता नहीं रहता, क्योंकि वह अंतःकरण जो है ये सब जो उपाधिगत विषय है वो अंतःकरण में ही प्राप्त है, वो उसमें आत्मा में विलीन हो जाता है, एकीकृत हो जाता है। उसी कारण जो हमारा जो चित्त है वो तो उनका जो आलम्बन है वो तो ईश्वर ही है। एवंच हर तरह के भक्तों द्वारा सांब सदाशिव भगवान महेश्वर का भजन किया जाए यही तात्पर्य बता रहे हैं। भगवान स्वयं संयम इंद्रिय है, अन्य भक्ति धारा चंचल उपास्य की महत्ता भले बताते हैं, लेकिन शंकराचार्य तो मृगधर का भजन करते हैं। मृग कुचाले बनने वाला मन ही है, अतः जो अति चंचल मन है वैसे उस मन को उस मृग रूप कुचाले जो उनकी चाल वाला जो मृग है उनको भी धारण करने वाले हैं, माने उनको भी स्थिर रूप से बताते हैं। वैसे माने उस मृग की जो चंचलता है उस चंचलता को दूर करते हुए जो उसमें एकीकृत होती है, माने उस चंचलता का निराकरण करते हुए उसे भी शांत करके वो अपने धारण करते हैं। वैसे अतएव यहाँ केवल देव न कहकर साथ ही महादेव भी कहा गया है। और अति विडम्बम से आचार्य ने सिद्धांत सूचित स्पष्ट किया है कि वे उपसर्ग पूर्वक डम्ब धातु चुरादी उनादि में नकल करने व ठगने के अर्थ में प्रसिद्ध ही है। जो अविवेकी जो है उनको भ्रमित करने में एवं उसको ठग करने में भी वह कुशल है। वैसे भगवान का हम हृदय से भजन करते हैं, ऐसा ही कुछ उसका अर्थ प्रतिपादित किया गया है। आप सब यही सोचिए कि समस्त भक्तों का भगवान स्वीकार करते हैं, वो चाहे अर्थार्थी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे वो भयभीत हो, चाहे वह रक्षा चाहता हो, जैसा कैसा भी हो, उस समस्त भक्तों का भगवान स्वीकार करते हैं। इसी बात का इसमें अर्थ प्रतिपादित हो रहा है। आप सब इसे सुनिएगा
और समस्त भक्तों के लिए भगवान स्वीकार्य है, प्राप्त है, भगवान के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी। सो कोई ऐसा ना सोचे कि हम ऐसे हैं। तो आप जैसे भी है, एक बार आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए उद्यत होते हैं तो फिर वहाँ पे कोई बात नहीं रहती। वहाँ धर्म अधर्म पाप पुण्य भगवान कुछ भी त्याज्य नहीं मानते, वह सबका ही स्वीकार करते हैं। सो इसी भक्ति को हम सेव्य मानते हुए हमें पराभक्ति की प्राप्ति हो, इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए सदैव कर्म में वैदिक मार्ग पूरक जो भक्ति है उसी का सेव्य करते हुए हम भगवान की ओर बढ़े और भगवान की हम सबको कृपा प्राप्त हो, इसी भाव को ध्यान में रखें। इसी में जो हमने वर्णन किया वो सब कुछ हमारे भगवान शंकराचार्य प्रतिपादित परंपरा से जो प्राप्त है वही हमने किया है। इसमें आप जो भी गुण देखे वो सब हमारे गुरु परंपरा की ही अनुगत है, और जो भी उसमें त्रुटि रहती है वो सब त्रुटि मेरी है। और कुछ बोलने में क्षति हुई हो तो क्षमा करें और आप सब स्वीकार करें। धन्यवाद। जय जय शंकर, हर हर शंकर, शंभोः परम किमपि दैवमहं न जाने, श्री भारती तीर्थमाश्रये। नमस्कारः।